दृश्य को देखा है। उद्धव के समझ में नहीं आया कौन सा पुराण खोलूं, क्योंकि जहां पर पुराण बंद होता है वहीं से प्रेम का पुराण प्रारंभ होता है। जहां पे भौतिकता की समाप्ति होती है वहीं पे आध्यात्मिकता का जन्म होता है। जहां पे गुंजाइश है वहां तक संसार है, लेकिन जहां गुंजाइश खत्म हो जाती है वहीं संसार बनाने वाला प्रकट हो जाता है। तो उद्धव ने बहुत प्रयास, क्या बोलूं क्या कहूं, धीरे से आके जब बगल में खड़े हुए तो गोपियों से पूछा, क्यों ब्रजांगनाएं, नंद बाबा का गांव यही है? तुनक करके एक गोपी बोली, मथुरा से आए हो क्या? जैसे चिढ़ लगती है मथुरा का नाम सुनने में गोपियों को, चिढ़ करके बोली, मथुरा से आए हो क्या? उद्धव ने कहा, मथुरा से आने में कोई पाप है? तो दूसरे ने संभाल लिया, कहा नहीं, पथिक जो आते हैं नंद बाबा का घर जरूर पूछते हैं। बहुत लंबी कथा है, बहुत लंबी गाथा है, इतना विस्तार से करना ठीक नहीं है। तो सीधे चले जाओ, सामने वाला जो दरवाजा मिलेगा नंद बाबा का आंगन है। नंद बाबा के यहाँ शाम को पहुँचे हैं, पूरी रात्रि नंद बाबा के यहाँ रहे हैं। पूरी रात्रि चर्चा जसोदा जी ने करी कि ऐसा किया वैसा किया, मैं जानती हूँ क्यों नहीं आ रहा है। तो उद्धव ने कहा, क्यों नहीं आ रहा है? कहा, नन्हा सा था ना, तो मैंने उसका हाथ उसका कमर ऊखल में बांध दिया था। और सवेरे जब ऊखल को खोला और रस्सी को हाथ से खोला तो देखा था उसके कमर में और हाथ के कलाई में निशान पड़ गए थे। हमें लगता है वो इसीलिए मुझसे नफरत करता है और मथुरा से छोड़ करके वो इसीलिए नहीं आया। उद्धव ने कहा, मैया जितना मोटा यहां से था गया उसका आधा भी नहीं बचा है। जसोदा जी रोने लगी, क्यों? कहा, वो कुछ खाता ही नहीं है, 56 भोग आगे हैं फिर भी कहता है कि मेरी मैया नहीं है, जसोदा मैया नहीं है, तुम्हें बहुत याद करता है इसीलिए बहुत दुबला हो गया है। पूरी रात्रि चर्चा हुई। सुबेरे उद्धव ने कहा कि मैया भला ये राधा कौन है? जसोदा जी ने कहा, क्यों? कहे कि रात में जब सोता है तो सपने में वो राधा राधा करता है। एक ग्वाल से कहा, कदली के वन में राधा रानी होंगी, जमुना के तट पर ले जाओ मिला दो। ग्वाल लेकर के चला और कदली के वन में छिपते छिपाते उस स्थली पर पहुंचे जहां राधा रानी बैठी हैं। उद्धव सामने आवे उसके पहले ही एक भंवरा आ गया। भंवरा आ गया और लगा चरणों में मंडराने। जब चरणों पे मंडराने लगा तो राधा रानी ने कहा कि कारे किसी के अपने नहीं होते, किसी के कारे ना ही मीत। ये जितने काले हैं खतरनाक हैं, कभी इनसे दोस्ती मत करना, राधा रानी कहती है। ऊधो सब कारे अजमाए, ये काले अच्छे नहीं होते हैं। और जब भंवरा आकर के गुनगुनाने लगा तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, भ्रमर गीत इसको कहते हैं, मधुप की तव बंदो मास्पृश्रांह्यू सपत्न्या कुछ विदुलित माला कुंकुमाश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तं मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। ये भंवरा तो भी काला है, उस श्याम भी काला था। इसलिए अब इस जीवन में मैंने कभी सोच लिया है काले से दोस्ती करूंगी ही नहीं। कोयल को कागा को सुत कोयल पाले, कोयल को सुत कागा पाले, चुनी चुनी चुगा चुगाए। कोयल अपने घोंसले में अंडा नहीं देती है, जब अंडा देना होता है तो कौवा के घोंसले में दे देती है। और कौवा सोचता है कि एक से भले दो, एक अंडा मैं दिया था, एक एक्स्ट्रा आ गया है तो दो फायदे में हूँ। दोनों को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। लेकिन जैसे कोयल अपनी बिरादरी को देखती है,
पी कहाँ करके रास्ता पकड़ लेती है। तो काले बहुत अच्छे नहीं होते, बहुत बुरे होते हैं कि काले उधो सब कारे अजमाए। कारे की चर्चा कर रही थी, संयोग से उसी समय ललिता आई। अरे बहना, राधा रानी ने कहा कहाँ भयो? अरे कहा मेरे को सपना आयो। सपना आयो? कहे हाँ। सपना में कहा देखो? ये सपना में देखो कन्हैया आए गयो है, मेरे कंधे को पकड़ो, बार बार उठा रहे हो है कि देख बावरी मैं आ गयो, मुँह से बोल रहे हो है। और इतना जब बोल ही रही थी तो राधा रानी ने कहा तो तूने क्या करी? कि एक बहना मैंने आंख ना खोली। काहे नहीं खोली? सोवत में कान्हा मिलो कि सोवत दिया जगाए, लेकिन आँख न खोलूं डरे पति कि मति सपना हो जाए। कम से कम आंख बंद है, ये तो लगता है कि जगा रहा है मेरे को सावरा। कभी कभी आंख बंद करने में मजा है, कभी कभी आंख खोल देने में मजा है। सोई हुती पलंगा पर में, पल लागत ही पल में पिव आई, और जागी उठी पिव आदर देने को, आंख खुली पिव पास न पाए। दुख क्या है कि और सखी पिय सोई के खोवत, मैं सखी प्रीतम जागी गवाए। कम से कम आंखें बंद थी तो लगता था प्रीतम पास में है। ललिता ने कहा और बहना आपको सपने में कभी सांवरा दिखाई नहीं पड़ो? सिसक के रोने लगी। कहा बहना तू बड़ा भागनी है, आज तक मेरे को कभी भी सांवरा सपने में न दिखाई पड़ो। क्यों? कहा इसलिए कि तू बड़ भागनी है, मैं बड़ा भागनी नहीं हूं। सुखदेव कहते हैं स्वामी, स्वप्ने दृष्ट्वा तुया कांतम धन्यास्ता सखियो सीता। सोते हुए सपने में जो पत्नी अपने पति को देखती है वो बड़ भागनी है। ललिता ने कहा आप यस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रा पिबैरिणी। मुझे छोड़ करके सांवरा जब गया तो अकेले नहीं गया, मेरे नींद को भी लेकर के चला गया। अब सांवरा आवे तो नींद आवे, फिर नींद आवे तो सपना आवे, इसलिए मुझे सपना नहीं आता। चूंकि नींद नहीं आती, और नींद इसलिए नहीं आती कि सांवरा के साथ मेरी नींद चली गई है। उद्धव जी लगे परेशान होने, काले से इतना नफरत। भंवरा भी काला, मैं भी काला, श्याम भी काला। अब एक काला छोड़ के गया, दूसरा काला को ये फटकार करके भगा दी, अब तीसरे काले का नंबर है, मैं क्या बोलूं। फिर भी राधा रानी के चरणों में जाके वंदन किया। कहा महायोगेश्वरी 2 घंटे से तुम्हारा प्रवचन सुन रहा हूं, भंवरे से जो तुम शास्त्रार्थ कर रही थी। मैं अपना परिचय बता दूं, मैं मथुरा से आया हूं और तुम्हारे श्याम का संदेशा लेकर के आया हूं। राधा रानी ने कहा गलत जगह पे आए हो। क्यों? कि वो और कोई राधा होगी जिसका श्याम गायब हो गया है। पति दूर हो तो पत्नी चिट्ठी लिखती है, प्राण प्रीतम प्यारे जो भी शब्द होते हैं। आजकल तो टेलीफोन से मोबाइल से ही काम हो जाता है। काहे का पति तरस जाता होगा कि मेरी पत्नी भी प्राण प्रीतम कभी बोले। लिख करके तो भेज देती थी प्राण प्रीतम, लेकिन अब तो हेलो हाय हाँ कैसे हो बस यहीं से शुरू हो जाता है, या पप्पू पापा कैसे हो, वो शब्द गया प्राण प्रीतम वाला। ऐसा कुछ नहीं है। राधा रानी ने कहा कि अगर मेरा श्याम गया होता तो मैं जरूर चिट्ठी लिखती। प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहीं हो या विदेश, लेकिन तन में मन में रमी रहे, वाको कौन संदेश। वो और कोई राधा होगी। उद्धव ने कहा पहला ही बोहनी बिगड़ गई, वो और कोई राधा बतला रही है। कहे नहीं आपके ही पास आया हूं। कहे हाँ तो बोलो किस लिए आए हो।
कहा मैं संदेशा लेकर के आया हूं। काहे का संदेशा? कहा जिस परमात्मा का तुम चिंतन करती हो वो अखंड है, अनीह है, अरूप है, अजन्मा है, निर्विकारी है, निरंजन है, निराकार है, कण कण में समाया हुआ है। राधा रानी ने कहा तुम मुझसे क्यों बताते? कहा इसलिए कि उसकी सत्ता, उसके ऐश्वर्य का आकलन करो। राधा रानी ने कहा मुझे एक अनीह, अरूप, अनामा नहीं चाहिए। मैं मानती हूं कि निरंजन निराकार होता है दुनिया में, लेकिन मेरे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्यों? कि अगर वो निरंजन निराकार है तो उसके हाथ पैर होगा? कहा बिल्कुल नहीं है। कहे तो बिल्कुल बेकार है। इसीलिए कलयुग में निराकार बिल्कुल बेकार है। जो लड़ाई होती है आपस में भक्तों के बीच में, तो जो बुद्धिमान है वो शांत रहता है। एक ने कहा परमात्मा निराकार है, एक ने कहा साकार है, तीसरे ने कहा कलयुग में बिल्कुल बेकार है। ना वो निराकार है ना वो साकार है, कलयुग में बिल्कुल बेकार है। क्यों? कहीं क्या लफड़ा होगा? निराकार तो अपने घर रहे, साकार होगा तो अपने घर रहे, मंदिर में आरती दिखा दी, अगरबत्ती से खुश हो जाता है, हो गया परमात्मा। ऐसे परमात्मा की पूजा होवे तो चाहे साकार निराकार हो, कोई मतलब उसका नहीं है। लेकिन यहाँ राधा रानी कहती हैं अगर वो निरंजन निराकार हाथ पैर विहीन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, तो मेरे समस्या का समाधान नहीं होगा। उद्धव ने कहा समस्या कौन है? कई कर बिनु कैसे गाय दुही है हमारी वो। एक लोटा दूध तो निकलवाती थी उनसे, अब पैर नहीं है तो पद बिनु कैसे नाची थी रकी रिझाई है। वो नाच के दिखाएंगे कैसे? और तुम मुझे समझाने आए हो पूरे गोपियों को? कहा नहीं, ब्रजमंडल के गोपियों को समझाने आया हूं। राधा रानी ने कहा सुनो, अगर एक हो तो समझ भी जाए, एक जो होए बताइए ताही। यहाँ पूरे कुआं वहां भांग पड़ी है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। तुम कहते हो ब्रह्म है, ब्रह्म है। कहे हाँ। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? राधा रानी ने पूछा। उद्धव ने कहा सब में विराजमान है, हम में, तुम में, सब में वही एक ही तो भरा पड़ा है। राधा रानी ने कहा उसमें छोटा भी बड़ा भी है कि एक साइज का है? ऐसा तो नहीं मोटा आदमी में ब्रह्म बड़ा होता हो, पतला में छोटा होता हो। कहा नहीं, सब में ब्रह्म एक समान समाया हुआ है। कि ऐसा तो नहीं मोटा में ज्यादा पढ़ा लिखा हो, पतले में कम पढ़ा लिखा हो। उद्धव ने कहा नहीं, सब में एक जैसे ही विद्युता बुद्धि रखता है। कहीं तो पहले एक प्रश्न का उत्तर तुम दो, फिर मैं आगे बात बोलूं। उद्धव ने कहा पूछो। राधा रानी ने कहा कि जब सब में ब्रह्म समाया है, तुम में भी ब्रह्म है, हम में भी ब्रह्म है, जितना बुद्धिमान तुम्हारे अंदर उतना बुद्धिमान हमारे अंदर। तो इस प्रश्न का उत्तर दो कि फिर इसके अंदर बैठा वो ब्रह्म इस ब्रह्म को समझाने क्यों आया है? एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को समझाने फिर क्यों आया है? उद्धव ने कहा गुरुजी ये तो पढ़ाए ही नहीं थे। ये सुनो, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाटु बिकाय, और राजा प्रजा जही रुचे। शर्त है किसी से दे ले जाए। ये प्रेम का पंथ बहुत बुरा है। नहीं, दुनिया में कुछ भी करना, लेकिन भूल करके कभी प्रेम मत करना। प्रेम नाम ही खतरा है। किसी ने कहा कि बड़े आसानी से ये दिल लगाए जाते हैं, बड़े आसानी से ये दिल लगाए जाते हैं, बहुत मुश्किल से फिर वादे निभाए जाते हैं। ले जाती है जिंदगी उस अनजान राहों में जहां पर दीपक नहीं केवल दिल जलाए जाते हैं। तो जिसको दिल जलाने की क्षमता है वो इस राह को चुने। मैं बहुत छोटा था तो रेडियो से गीत सुनता था, तब उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन काम की चीज हो तो उसको नोट कर लेना चाहिए। जब कभी इस प्रसंग की चर्चा करता हूं तो मुझे वो लाइन जरूर याद आता है। पूरा तो आता नहीं है लेकिन उतना जरूर याद आता है। आपने सुना भी होगा, सब कुछ करना लेकिन किसी से कभी प्रेम मत करना, प्यार मत करना। अरे दिल देता है रो रो आई, किसी से कोई प्यार न करे। बहुत खतरा है। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई,
सुकून से जीना होगा तो इस फाइल को फाड़ के फेंक देना, नहीं जी नहीं पाओगे मेरे भाई। किसी से कोई प्यार ना करे, है किसी से कोई प्यार ना करे, बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। सूर लिखते हैं प्रीत कर काहू ने सुख न लयो। बहुत बेकार है प्रेम महाराज। हर प्यार प्यार नहीं होता, यह भी कई क्वालिटी के होते हैं। हर प्यार प्यार नहीं होता, हर शख्स वफादार नहीं होता। यह तो दिल मिलने की बात है, नहीं तो 7 फेरों में भी कोई प्यार नहीं होता। हर तीसरे दिन तलाक के लिए लोग पहुंच जाते हैं। दिल मिल जाए तो सब मिल गया, लेकिन दिल जल्दी मिलता नहीं है, और मिल जाए तो एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। जो आग के दरिया में समंदर में डूबने की क्षमता रखता हो वो भूल कर इस प्रेम के पंथ में आवे, नहीं तो गंग कहते हैं बुरो प्रेम को पंथ, बुरो भगनी घर बासो, बुरो कुलच्छी नारी, बुरो मूरख में हासो। तो चलो आगे छोड़ो, ये ब्रह्म इस ब्रह्म को समझाने क्यों आया? राधा रानी ने पूछा तो उद्धव ने कहा गुरुजी तो पढ़ाए ही नहीं। कहा वो गुरु के पाठशाला में नहीं है, ये ज्ञानी गुरु के पाठशाला में यह सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेमी गुरु के पाठशाला में मिलेगा। तो कहे प्रेमी गुरु तो कोई बना ही नहीं है। राधा रानी ने कहा तो बना लो।